कंगना, मैं तो तुम्हें यही चेतावनी दूंगी, बाज आ जा। इन बच्चों के साथ ना मैसअप मत करो प्लीज। तुम्हारे ऑरा को ना डबल माइनस में पहुंचा देंगे। निशिकांत दुबे कौन सा आदर्शवादी इंसान है भाई? वो तो खुद ही बहुत विवादित आदमी है। अगर कंगना रनौत का सही समय पे ससमय शादी ब्याह बाल बच्चा हो जाता तो आज ये भी जेनजी और जेन अल्फा की माँ होती। लेकिन अब तो इनको खैर टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, अब जेएनजी को लेकर भी चर्चाएं हैं, लेकिन नीट पेपर लीक को लेकर बहस चल रहा है लोकसभा में। और इस बीच कंगना रनावत का बयान आ जाता है और उसके बाद निशिकांत दुबे का भी बयान आता है। पंडित नेहरू पर कई सवाल उन्होंने खड़ा किया, कई आरोप भी लगाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी। नहीं, मैंने सुना है जिस तरीके से उन्होंने जेनजी बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और खास करके उन्होंने बच्चियों को लेकर के जिस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उनको मल्टीपल सेक्स एडिक्शन, गटर और ना जाने किन किन शब्दों से उन्होंने उन लोगों को कहा, तो वो तो दिख रहा है। लेकिन ये वही कंगना रनावत है ना जिन्होंने कहा था कि 2014 में देश आजाद हुआ था। क्योंकि उससे पहले तो कंगना रनावत जो है वो गुलाम थी। 14 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, फिर ना जाने भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह करके उन्होंने अपना दिनचर्या, अपना दिन गुजारा काटा। फिर वो आ गई राजनीति में। अब राजनीति में आई हैं तो जिस पार्टी से आई हैं उनके मुख्य तो खुद ही 50 लाख की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय जैसे शब्दों से महिलाओं को वो संबोधित करते रहते थे। तो उसी पार्टी की ये महिला जो है वो सांसद बन गई और इनको एक बार थप्पड़ भी पड़ चुका है। और अब ये जिन बच्चियों के बारे में जिस तरह के शब्द के इस्तेमाल कर रही है, हाउस वाइफ नहीं बन सकती है। भाई आप चिंता काहे ना कर रही है? आप हाउस की वाइफ है ना, तो खुश रहिए। और आज हाँ, तो हाउस की वाइफ है ना भाई, तो बच्चों को मत कहिए ना कि अच्छी हाउस वाइफ बन सकती हैं कि नहीं बन सकती। इसकी चिंता उनको करने की नहीं जरूरत है। वो बच्चे जो है निडर है, निर्भीक हैं और अपने सारे राइट्स को जानते हैं। वो लोग, उन लोगों ने संविधान को भी पढ़ा है और लोकतंत्र को भी बखूबी वो समझते, जानते हैं हमें कैसे आवाज उठानी है। अगर कंगना रनौत का सही समय पे ससमय शादी ब्याह बाल बच्चा हो जाता तो आज ये भी जेनजी और जेन अल्फा की माँ होती। लेकिन अब तो इनको खैर टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जो बात और जो भाषा ये बोल रही हैं और वो जिन बच्चियों के लिए बोल रही हैं, भाई वो लोग तो रानी लक्ष्मीबाई है, भारत माता की बेटियां हैं वो लोग। यहीं पे सावित्रीबाई फूले जैसी महिलाएं भी हैं। और आप उन बच्चियों के ऐसे शब्दों के लिए कर रहे हैं, तो भाई कंगना, मैं तो तुम्हें यही चेतावनी दूंगी, बाज आ जाओ। इन बच्चों के साथ ना मैसअप मत करो प्लीज। तुम्हारे ऑरा को ना डबल माइनस में पहुंचा देंगे। ये वो जेनजी बच्चे हैं। और बिंगा जेनजी और जेनजी अल्फा के मदर होने के नाते मैं तुमको चेतावनी देती हूँ, अपनी हरकतों से बाज आओ ना, मुंह तोड़ दिया जाएगा तुम्हारा। हम माए हैं भाई, बर्दाश्त नहीं करने वाले हमारे बच्चों के खिलाफ इस तरह की। बिल्कुल, मैं तो बोल रही हूँ क्योंकि तुम सांसद रहने लायक औरत नहीं हो, तुम तो देशद्रोही हो, आतंकवादी हो, तुम उग्रवादी हो। तुम इस तरह की भाषा तुम अरे घंटा आप घंटा हैं, आप कुछ नहीं है। आप बेहूदी औरत है, निहायत ही गलीज औरत हैं आप, जो आप बेटियों के बारे में इस तरह की बात कहती हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को उन बच्चों पे मत सौंपिए। आप जिस तरह की भी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन वाली लाइफ आपने जी है, वो हमको पता है, सारे लोगों के संज्ञान में है वो सारी चीजें। आपकी फोटो वीडियो, अरे इन्हीं के बारे में तो उनकी ही बॉलीवुड की एक महिला बोल रही थी, क्या कहते उनको, हाँ, राखी सावंत कह रही थी, कंगना तुमने क्या दे करके मंत्री बन गई हो। हम लोग तो भाई नहीं जानते, हम लोग तो बॉलीवुड में थोड़ी कि हम लोग जानेंगे, लेकिन वहीं के इनके साथ ही सहकर्मी लोग बता रहे हैं इनके बारे में कि क्या क्या करती थी ये। लेकिन मैं इनको एक कड़ी चेतावनी दे देती हूँ कि कंगना, तुम्हें ऑलरेडी एक बार थप्पड़ पड़ चुका है। अब अगर हम जेनजीस की माएं अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए, जेनजी तो तुमको खैर सीरियसली नहीं लेते हैं, दे आर लेस इंटरेस्टेड इन यू। लेकिन अगर हम जेनजी की माएं अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए तो तुम सोचो क्या करो। और मैं तो अपने पर्सनली बोल रही हूँ कि तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूंगी भाई, तुमने अगर हमारे बच्चों के बारे में खिलाफ तुमने ऐसे शब्द बोले तो। और बाकी तुम तो स्वतंत्र हो, तुमको जो करना है करो। आई डोंट केयर, दे डोंट केयर, बट प्लीज हमारे साथ मैसअप मत करो भाई। जिंजी की भाषा में बोल रहे हैं, शट द फक ऑफ कंगना। निशिकांत दुबे जी का ये बयान आप सुने होंगे। निशिकांत दुबे कौन सा आदर्शवादी इंसान है भाई? वो तो खुद ही बहुत विवादित आदमी है। तो सीनियर गलीज कहिए उसको, सीनियर गलीज, अपभ्रंशित, मानसिक रोगी। जिस तरह की इसकी भाषा मैंने सुनी है अभी तक में, तो ये तो खुद ही अपने आप को हमेशा चरितार्थ करते आया है ये कि निहायत ही गलीज इंसान है ये। और ये नेहरू जी के बारे में बोल रहा है, मतलब नेहरू जी का पैरों का धूल है क्या ये इंसान जो नेहरू जी के बारे में बोलेगा? तो इनको क्या है ना कि दूसरे को गाली दीजिए, अपनी राजनीति चमकाइए। ये भाजपा में लोगों का लगता है ना कि
गाली दे दो नेहरू को, राहुल को, या लालू जी को, तेजस्वी जी को, और अपनी राजनीति चमका लो। यहाँ तो हमारे बिहार में तो गाली दे दे करके मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब निशिकांत जी भी यही सोचते होंगे कि नेहरू जी को, तो तुम्हारा तो खुद प्रधानमंत्री नेहरू जी के तरह दिखना चाहता है, बोलना चाहता है, करना चाहता है, और नेहरू जी के किए गए सारी चीजों पे अपना मेड इन मोदी जी लगाना चाहता है। तो ये तो कुंठा की पराकाष्ठा है भाई। ये तो वीडियो पोस्ट आपने किया है, राष्ट्रीय दल के ट्वीट हैंडल से हुआ है, उसमें देखा गया है कि सम्राट चौधरी के लिए कुछ बातें कही जाए, उसमें रविशंकर प्रसाद है। अच्छा, उस वीडियो को मैंने देखा है और बिल्कुल सही बात है। उसमें जनता का एक्सेप्टेंस तो सम्राट चौधरी के लिए कभी नहीं था, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब तो सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री का फेस नहीं थे, नीतीश कुमार जी थे। एनडीए के फेस मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जी थे, लेकिन छल बल कपट करके इन लोगों ने क्या किया, रिप्लेस करके नीतीश जी को कहां भेज दिया और सम्राट चौधरी को बैठा दिया। तो ये तो जनता ही कह रही है, और ये भाजपा वाले भी जान रहे हैं। भाजपा के तो ये प्राथमिक सदस्य भी कब बने हैं सब जान रहा है इंसान। तो जो लोग सदियों से भारतीय जनता पार्टी के अंदर झंडा ढोए, जो पार्टी के अपने गलत ही बेकार ही विचारधारा को लेकर के लेकिन चले, उस विचारधारा को तो ये मानते नहीं। इनके पिताजी ने तो कहा था कि मोदी को जमीनें पगार देंगे, ऐसे ऐसे बयानबाजी है, सभी को सामने है। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है भाई कि सम्राट चौधरी जी कभी भी, अभी तो कहते चुनाव फिर से आप करा लो सम्राट चौधरी के चेहरे तो पे। अभी हो रहा है। नहीं, ये तो उपचुनाव हो रहा है ना। उपचुनाव में मुख्यमंत्री नहीं चुने जाएंगे, आप पूरा चुनाव करवा लो सम्राट चौधरी के चेहरे पे। देखिए, ये लोग कहते थे कि बांकीपुर की जनता जो है कुत्ता बिलाई भी खड़ा कर देंगे तो ये लोग जिता देंगे। कहते थे कि गढ़ है, साम्राज्य है, और इस गढ़ साम्राज्य में गंदा नाली बह रहा है जो 40 साल से लोग बनवाए नहीं। जहां जा रहे जनता आक्रोश अपना दिखा रहा है, क्योंकि 40 सालों से आपको मौका मिलने के बावजूद भी अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता का आक्रोश तो भाई आपको झेलना पड़ेगा। हाँ, तो एक रथ पे आपने देखा होगा कि सब स्टार प्रचारक एक रथ पे था, और कहाँ तेजस्वी जी अकेले थे। तो शेर तो अकेला ही घूमता है, बाकी गिदड़ों की फौज घूमती है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सारिका पासवान जी थी। इन्होंने क्या कुछ कहा, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री